हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये है क्वेश्चन पेपर, जो कि है आपका स्टेनोटाइपिस्ट का। आज की डेट है 2 अप्रैल 2021 और आज जो है पेपर हेल्ड हुआ है। ये पालमपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है, जिसे आप ऑफिशियली जो है वीडियो खत्म होने के बाद डाउनलोड कर सकते हो। himexam.com वेबसाइट है, यहाँ से आप इसे जो है ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन, जिसका जो है नाम था हिमाद्री, कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये लोकेटेड है नॉर्वे के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। स्टेनोटाइपिस्ट का था 2 अप्रैल 2021, आज की डेट इवनिंग सेशन में हेल्ड हुआ है पालमपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत का जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है कृषि का कितने प्रतिशत योगदान है? उसमें जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो कितने प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%। ठीक है, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो 20% तक पहुंच चुका है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इनको करवाऊंगा, अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं आज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप? तो व्हाट्सएप जो फाउंडर है वो है ब्रेन एक्टन प्लस जॉन कॉम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने एफबी खोज यानी फेसबुक की खोज की थी, और अभी जो है व्हाट्सएप भी जो है इन्होंने ही खरीद लिया है। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की खोज की थी इन्होंने। ब्रेन एक्टन प्लस जॉन कॉम, इन्होंने व्हाट्सएप की खोज की थी 2009 में आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है 40 लड़कों की एक पंक्ति में जो है रमेश दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, तो बाईं ओर से उसकी स्थिति क्या है? ठीक है, रमेश दाईं ओर से जो है 40वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, बड़ी संख्या, ठीक है, उसमें से हम छोटी संख्या लेस कर देते हैं। तो 40 में से जो है 14 जाएंगे, 26 बचेंगे, प्लस उसमें 1 ऐड करेंगे तो 27। ठीक है, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। तो रमेश का जो बाईं ओर से स्थान है वो कौन सा आ जाएगा? 37वां आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। ट्रोपोस्फेयर जो है ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन क्या लिखा है, इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर ओजोन लेयर इज फाउंड? तो ओजोन जो परत है वो वायुमंडल की कौन सी स्पेयर में पाई जाती है? ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा सी। इसको हिंदी में जो है लिखा जाता है समताप मंडल। इसको हिंदी में अगर आप देखोगे तो हिंदी में अगर दिया होगा कभी तो समताप मंडल में दिया जाता है। यहाँ से आप याद करोगे 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे, और ओजोन को नापने वाली जो इकाई है उसे बोलते हैं हम डॉप्सन। ओजोन को किस में मापा जाता है? डॉप्सन में। ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेज होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से भूतपूर्व वित्त मंत्री भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं? यानी जो हमारा आरबीआई है उसके गवर्नर भी रह चुके हैं, प्लस फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के। तो ये है मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1982 से लेके 1982 से लेके 85 तक जो है ये भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, प्लस आपके 1991 से लेके 1991 से लेके 96 तक जो है ये भारत के वित्त मंत्री थे। आरबीआई के अभी करंट टाइम में जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, मुझे आरबीआई के गवर्नर की जो है रिटायरमेंट एज बताइएगा। ठीक है, उसका कार्यकाल या रिटायरमेंट एज क्या होती है? नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी गुफाएं कहाँ स्थित है? ठीक है, तो लार्जेस्ट जो केव्स है वर्ल्ड की वो है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न है मेरे को, जहाँ तक मैंने पढ़ा है मैंने वियतनाम ही पढ़ा है, तो वियतनाम इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर की जब ऑफिशियली आएगी तो देखेंगे, लेकिन अभी तक वियतनाम जो है जहाँ तक मेरा है 90% वो वियतनाम है। बाकी देखते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो कॉफ़ी की प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ये होती है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर बन जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे बी। ठीक जा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बन जाएगा कौन सा? बी, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका की जो है अरेबिका करके कॉफ़ी है वो काफ़ी फेमस है। ठीक है, और 53% जो है कॉफ़ी की प्रोडक्शन अकेला कर्नाटका करता है। नेक्स्ट है, नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से घोषित माउंट एवरेस्ट की जो है आधिकारिक ऊंचाई कितनी है? ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि माउंट एवरेस्ट की जो है नई हाइट अभी नेपाल और चीन की जो है एक टीम गई थी, उन्होंने जो है आधिकारिक तौर पे नई हाइट जो है बताई है इसकी। तो ये नई हाइट कितनी है? ये है 8048.86 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये है 8848.86 मीटर। 8848.86 मीटर जो है इसकी
नई हाइट है, जो कि नेपाल और चाइना की एक टीम गई थी इस पे, उन्होंने बताया था। ठीक है, तो करंट अफेयर काफ़ी अच्छे आए थे, दिसंबर 2020 से आए थे। करंट अफेयर दिसंबर 2020 के ही आए थे। अभी है यहाँ पे शांतिकाल वीरता के लिए दिए जाने वाले सबसे बड़ा जो है पुरस्कार कौन सा है। अब एक क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, विच इज़ द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, तो ये होता है अशोका चक्र। शांति के समय में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, अशोक चक्र है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है पेरिस के अंदर। ऑप्शन नंबर बन जाएगा बी। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइएगा पेरिस जो है कौन सी देश की कैपिटल है। ठीक है, पेरिस जो है किस देश की राजधानी है। नेक्स्ट है साहित्य के लिए दिए जाने वाले सबसे बड़ा भारतीय पुरस्कार है, उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये 2019 में किसे दिया गया, ये दिया गया था अकिथम अच्युथन नुम्बिथिरी। ठीक है, नुम्बिदिरी है वैसे, अकिथम अच्युथन नुम्बिदिरी, इन्हें दिया गया था। मलयालम पोइट हैं ये। इससे पहले का भी पूछा जाता है, 2018 में किसे दिया गया था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था, जो कि फर्स्ट टाइम इंग्लिश राइटर को दिया गया था। इंग्लिश राइटर को फर्स्ट टाइम दिया गया था। ठीक है, और एक कौन सा जो है 2019 का जो था, ये 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड था। डायरेक्टली भी पूछ सकता है 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया, तो अकिथम अच्युतन को। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन ईयर 2022। ठीक है, तो 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी वो होंगी आपकी बर्मिंघम इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, सी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड की जो कैपिटल है वो है लंदन। इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट कमुट्ठी इज सिचुएटेड इन। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे हिंदी में देखिए भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है, लेकिन इंग्लिश में जो है इसकी स्टेटमेंट कुछ और ही है कि कमुट्ठी इज सिचुएटेड इन। ठीक है, तो कमुट्ठी जो आपका पावर प्रोजेक्ट है ये है तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। जब भी क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, तो उसकी जो इंग्लिश की स्टेटमेंट है उसी को जो है एग्जामिनर काउंट करता है। अगर हिंदी में क्वेश्चन गलत है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा उसी को काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो उसी पे जो है आप चैलेंज भी कर सकते हो। ऐसा पहले लिखा होता है क्वेश्चन पेपर के कि इंग्लिश को ही काउंट किया जाएगा फाइनल में, अगर हिंदी का जो है पेपर है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत ने हाल ही में फ्रांस से राफेल जेट खरीदे हैं। ठीक है, यह विमान पहली बार किस भारतीय शहर में उतरे, तो अम्बाला एयरबेस स्टेशन जो स्टेशन है, ठीक है, वहाँ पे उतरे हैं। और पूछा जाता है कि जो ये आपके राफेल जेट है इस कौन सी कंपनी द्वारा जो है बनाए गए हैं। ठीक है, तो डेसॉल्ट एविएशन द्वारा जो है ये निर्मित किए गए हैं, डेसॉल्ट एविएशन। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। मैं हमेशा आपको कराता हूँ। ठीक है, एज कितनी चाहिए इसके लिए, 30 साल चाहिए, और इसका कार्यकाल होता है 6 साल का। ठीक है, राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है चंद्र और भागा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो चेनाब नदी की सहायक नदियाँ हैं चंद्रा प्लस भागा। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन का संबंध किस पार्टी से है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यह हमारा डेली क्लास होती है 8 बजे। ठीक है, मैं आपको अभी भी बता दूं कि हमारी डेली जो है क्लास होती है, आज तो नहीं हो पाएगी, लेकिन डेली जो है मैं मिक्स MCQ लेके आता हूँ, उसमें मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ। उसमें आपकी करंट अफेयर भी रहती है, इंडिया GK भी रहता है, HP का GK भी रहता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बाइडन जो है सबसे वृद्ध प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के। ठीक है, तो ये कौन सी पार्टी से थे, डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। 78 ईयर्स के 78 साल के सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधान राष्ट्रपति बने हैं ये अमेरिका के। संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल में से कौन सा निरस्त किया गया था जो कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों की परिभाषित करने की शक्तियों का प्रदान करता था। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 35A। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 35A। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी फसल रबी की नहीं है। ठीक है, नहीं लगाया है यहाँ पे, तो रबी की फसल नहीं है बरसीन। बाकी तिल हो गए, आपके सरसों हो गए, चना हो गए, ये तीनों रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट है, अर्ध शुष्क और उष्ण कटिबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी अरिड ट्रॉपिक्स, तो ये है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, विच कंट्री टॉप वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है सबसे नंबर 1 पे है फिनलैंड। नंबर 1 पे कौन सी है, फिनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम।
नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा है, यहाँ पे सिर्फ एक चर्च है, ठीक है, उसी में पूरा देश जो है खत्म हो जाता है एक चर्च के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी 2 स्वदेश में बनी सक्षम मिसाइल है, इसकी मार्क क्षमता कितनी है, तो 250 किलोमीटर। पृथ्वी 2 की जो मार्क क्षमता है वो है 250 किलोमीटर। यहाँ से 42 क्वेश्चन है। आदि और शेरदू कपेन किस राज्य की जनजातियाँ हैं, ये जो जनजातियाँ हैं ये है कहाँ की, ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं 2-3 जनजातियाँ आपको करा देता हूँ जो अक्सर एग्जाम पूछता है। एक पूछता है कंपती, ठीक है, कंपी या कंपती करके भी आपको मिल जाएगा, ये जाति है यहाँ की। एक है निशी, निशी तो बार बार पूछता है एग्जामिनर कहाँ की जनजाति है, तो ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट देखते हैं हम नागालैंड की, नागा है एक, नागालैंड से जो पूछी जाती है नागा, और खस्सी वगैरह जो है वो मेघालय की है। मिजोरम से है मिजो। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं वो कौन सी छोटी संख्या है, ठीक है। तो इसे जो है एक क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का, इसे सॉल्व कर लीजिएगा जब आप पेपर डाउनलोड करोगे, मैं जीके आपको कराऊंगा। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, हैनले पासवर्ड इंडेक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मेरे को, लेकिन इसका ऑप्शन जो है जापान होगा। पूछ रहा है कि सबसे शक्तिशाली जो देश है, ठीक है, हैनले पासवर्ड इंडेक्स द्वारा, वो कौन सा है, तो जापान है। क्वेश्चन क्लियर नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हिंदी के क्वेश्चन है, मैं आपको जीके करवाऊंगा इसमें, नेक्स्ट पार्ट में जो हम सब कुछ कर लेंगे इसको। ये आई थिंक हमने कर लिया। देखिए कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली उस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बताइए जिसे संघीय मंत्रिमंडल ने जो है निर्यात करने की अनुमति दे दी है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है अभी एक डिसीजन लिया है कि हमारी जो आकाश मिसाइल है, ठीक है, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता है 25 किलोमीटर, इसे हम एक्सपोर्ट करेंगे आत्मनिर्भर भारत के तहत, इसे जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो इसका नाम क्या है, आकाश। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा, ठीक है। विश्व की डैश सबसे ऊंची चोटी भी है, तो ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है वर्ल्ड की, और भारत की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्त, ठीक है, किस नदी के किनारे है, तो यह है नर्मदा नदी के किनारे, कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात में किसकी है ये, किसको समर्पित है, तो सरदार पटेल को, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो इसका मॉर्निंग शिफ्ट में था क्लर्क का एग्जाम, ठीक है, उसमें पूछा था इसकी हाइट 182 मीटर, उसमें इसकी हाइट पूछी थी 182, और अगर आप फीट से पूछा जाए तो 597 फीट जो है उसकी हाइट होगी। नेक्स्ट है हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। पिछला जो प्रश्न आया था उसमें पूछा था 14 दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस, ठीक है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। नेक्स्ट देखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो ये सरदार पटेल थे, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो सरदार पटेल। नेक्स्ट है राज्यसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो 6 साल का होता है राज्यसभा का कार्यकाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है, तो जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें आई थिंक पश्चिम बंगाल पूछा था, ठीक है। तो चीन की जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है, बाकी सिक्किम हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इनसे चीन की सीमा लगती है। ग्लोबल जो है हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक, तो भारत की जो रैंक आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो है 94 नंबर पे। भुखमरी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है, 94। फुलेच या इसको बोलते हैं उख्यांग, जो ये उत्सव है जिला किन्नौर में कौन से महीने में मनाया जाता है, तो सितंबर। कौन सा बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्री इज नॉट सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, तो हेमिस जो मोनेस्ट्री है ये है लद्दाख के अंदर। ये कहाँ पे है, ये लद्दाख के अंदर लोकेटेड है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट है देखिए ये हमने कर लिए, ठीक है, रिपीटेड है, दोबारा रिपीट हो रहे हैं।
नेक्स्ट है देखिए, रोहिंग्या किस देश से संबंधित है। तो रोहिंग्या जो है काफ़ी चर्चा में रहे हैं, ये है बांग्लादेश के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बन जाएगा हमारा। ठीक है, आपके आधार कार्ड में कितने अंकों का जो है पहचान संख्या होती है। ठीक है, आधार कार्ड जो होते हैं हमारे उस पर 12 डिजिट का कोड होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहीं से आप याद करोगे, यहीं से पूछा जाता है बच्चों के जो आधार कार्ड होते हैं वो कौन से रंग के होते हैं। तो नीले रंग के। बच्चों के आधार कार्ड का जो रंग होता है वो कौन सा होता है, नीला। जापान के प्रधानमंत्री कौन है अभी करंट टाइम में, वाई सुगा। ठीक है, योशिहिदे सुगा करके हैं, जो शिंजो एबे थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से। तो वाई सुगा जो है अभी यहाँ के करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है, योशिहिदे सुगा करके। तो नंबर कौन सा बनेगा, बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसको बोलते हैं हम स्टेप्स, किस हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, तो कान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। अच्छा, सबसे मजबूत हड्डी पूछता है। ठीक है, तो कौन सी है, यानी सबसे मजबूत अंग कौन सा है। तो एनिमल, दांतों का एनिमल। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी वह आपकी जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। हमिंग बर्ड पक्षी जो है, हमिंग पक्षी दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, इसका मूल स्थान कहाँ है। तो नेटिव जो है इसका वो है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया वेटिकन सिटी, तो ये दोबारा जो है रिपीट हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के जो है चेयरमैन थे वो कौन थे। ठीक है, तो एन के सिंह। एन के सिंह यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, बी बन जाएगा। ठीक है, एन के सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल जो योगा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल योगा दिवस। नेक्स्ट देखिएगा, नेसेट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ। तो नेसेट जो है किस देश की पार्लियामेंट को कहा जाता है, ये कहा जाता है इजराइल की पार्लियामेंट को। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा कौन सा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बन जाएगा ए यहाँ पे। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इज सिचुएटेड इन। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पेपर था इसका, बाकी इसका जो सेकंड रह जाएगा, अभी इसमें इंग्लिश रहेगी और कुछ एक क्वेश्चन जो है आपके हिंदी के भी रह गए। तो इसे जो है मैं सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगा। इसे आप ऑफिशियली जो है himexam.com करके वेबसाइट है, वहाँ से इसे आप ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, डेली हम इस पर पोस्ट करते रहते हैं नए नए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैं आपसे एग्जाम के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहती है आपको सारी की सारी यहाँ पे मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।